नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को 6 महीने बुधवार को पूरे हो रहे हैं, यानी कि 26 मई को, और किसान इसे ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। अब तक बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोलने वाली मायावती भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस सहित कई दल हैं जो किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। लेकिन किसानों को लेकर अभी तक भी जो डायलॉग है वो जैसे था वैसे की वैसे ही है। केंद्र सरकार का साफ कहना है कि किसानों को हम कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन वार्ता के लिए वार्ता की जानी चाहिए। सिर्फ एक एजेंडे को लेकर के बैठे रहे तो इससे हल निकलने वाला नहीं है। कोविड चल रहा है, महामारी का ये दौर है, लेकिन किसान अभी भी बॉर्डर पे टिके हुए हैं। टिकैत लगातार कह रहे हैं कि बड़ी सभाएं नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम घरों को तभी लौटेंगे जब सरकार इसको रोल बैक करेगी, इस कानून को। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान आंदोलन से जुड़ी हुई देविका जी हैं, किसान हैं खुद, और गुड़गांव से लगातार इस आंदोलन में शिरकत कर रही हैं। हमारे साथ भाजपा नेत्री गुरुग्राम से ही जुड़ी हुई हैं, सुमन दहिया जी। स्वागत है आपका। मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं देविका जी, सबसे पहले किसान आंदोलन 6 महीने पूरे कर रहा है और ब्लैक डे की आप लोगों ने डिक्लेयर भी कर दिया है, लेकिन लग रहा है कि अभी इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्योंकि कोविड चल रहा है। एक जो फसल रही अभी गेहूं की जो कटाई रही या धान की कटाई रही, वो भी मैं देख रहा था रिपोर्ट्स में, काफी महिलाओं ने ही उसको निकाल करके और मंडी तक पहुंचाया है। अभी किसान वहीं पे डटे हुए हैं, तो कुछ निकल रहा है इसका? दी एंड कब होगा इसका? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और जन टीवी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि किसान की आवाज बन के आज आपने इस मुद्दे को लेके, और हमारे जो 6 महीने से किसान बैठे हुए हैं, कल उनके 6 महीने पूरे हो जाएंगे। 26 तारीख को, 26 नवंबर से शुरू हुआ था। तो बात अगर महिलाओं की कहूँ तो महिलाएं तो वैसे भी हर मुकाम पे साबित होती हैं सही कि जहां भी जरूरत पड़े। और ज्यादातर किसानी की बात करूं क्योंकि बहुत समय पहले की बात थी, महिलाएं खेत में और घर में ही काम करती थी, तो वो तो उनका पुराना काम है, कोई नया है नहीं। जो पढ़ी लिखी महिलाएं कम थी तो खेत में ही काम होता था, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से सीख सीख के आज पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस काम में सहभागी हैं और रहेंगी। और जब इस तरह की बात आती है कि एक तानाशाही तरीके से, देखो बात किसान की अगर सरकार सुनती है तो अकेले आमजन की बात करें तो नहीं कहेंगे, परे नहीं है। किसान के बिना की कोई भी सरकार बनी है तो किसान की वोट की कीमत भी सरकार के साथ जुड़ी है। तो सरकार और किसान आपस में मेल जोल करके अगर कोई समस्या आती है, तो मैं बात कहूंगी दोनों तरफ की, क्योंकि सरकार में भी किसान हैं, जो लोग हैं किसानी से तो हर इंसान जुड़ा हुआ है, चाहे खेती ना करता लेकिन अन्न तो खाता है। तो समझना चाहिए कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, वो किस चीज को नकार रहे हैं। मिल बैठ के बहुत सारे दौर भी चले हैं मीटिंगों के, तो उनका समाधान निकालना चाहिए। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का कहूंगी, और खासकर पंजाब और हरियाणा का, जो अब तक के किसान अपने घर बार छोड़ के 450 से ज्यादा शहादत हो चुकी हैं, और उनके लिए जरा से भी सांत्वना सरकार के दिल में नहीं है। तो सच में दुर्भाग्य है। चले, मैं सुमन जी आपके पास आना चाहूंगा। केंद्र में सरकार भाजपा की है, आपके कई जो समर्थित दल हैं वो भी, राजस्थान से भी आरएलपी है, वो किसान आंदोलन की वजह से ही आप लोगों से विड्रॉ किया समर्थन, लेकिन आंदोलन जारी है। प्रधानमंत्री से लेके नीचे मंत्रियों तक सबने कह दिया है कि किसान अड़ियल रुख के साथ में बैठे हैं, वार्ता करने नहीं आते हैं। तो ये वार्ता करके कैसे भी हल कैसे निकलेगा? आप लोग भी, मुझे लग रहा है कि हरियाणा में बहुत सारे लोग हैं जो किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, पार्टी आपकी है, लेकिन ये कुछ लग रहा है कि अभी इसमें कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? जी देखिए, मैं आपके चैनल ये कहना चाहूंगी कि आज हम 21वीं सदी जी रहे हैं, और जहां 21 नई नई चीजें आ रही है, कानून बदलाव हुआ है। आप देखिए, हमारे देश का सिस्टम जो है वो काफी कुछ आज के अनुसार चल रहा है, जहां पर आज कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आने लगी, चाहे वो किसी भी कानून को लीजिए। तो रही बात, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही एक कोशिश कि किसी तरीके से जो हमारे आजादी के समय से
हमने शुरू की, उसमें आज कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। तो किसान नीतियों में कुछ बदलाव लाने की जो हमारी कोशिश थी सरकार की, उसको लाने के लिए इस कानून को लाया गया। लेकिन हम इसमें ये नहीं कहना चाहते कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। इस जरूरत को समझना पड़ेगा, चाहे किसान है चाहे हम है। आप देखिए समय समय पे बदलाव नहीं होंगे तो हमें नई टेक्नोलॉजी, नए कानूनों का हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा, और जो फायदा आज ही चाहिए किसानों को वो नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से ये किसान नीतियां लाई गई है। लेकिन जो ये आंदोलन का रूप लिया गया, और तो मैं कहूंगी कि जो किसान आंदोलन में बैठे हैं वो कहीं ना कुछ एक छोटी चीज को लेकर कहीं ना कहीं अटके हुए, या उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो कहना चाहते हैं कि कानून खत्म करो, कानून नहीं लगना चाहिए। मैं इस बात में कहना चाहूंगी, कानून कभी पूरा का पूरा संपूर्ण गलत हो ऐसा तो हम भी नहीं मानते। हाँ, कमियां हो सकती है किसी भी चीज में, कोई नई चीज आपको इंट्रोड्यूस की जाती है, उसकी नई नीतियां हैं, उससे किसानों को फायदे होंगे, लेकिन जब तक वो परिप्रेक्ष्य में नहीं आएगी, भूमिगत तौर से आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हमें नुकसान फायदे का कुछ पता नहीं चलेगा। तो आज इस बात पर हट जाना कि नहीं, आप कानून को पूर्णतः खत्म कर दीजिए, ये बात कहीं ना कहीं गलत साबित होती है। और इसी बात को लेकर ये बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने क्लियर तौर से ये कहा है कि मैं हर बदलाव करने के लिए तैयार हूँ। आप बदलाव तो बताएं, आप बात तो बताएं कि कहाँ कमी नजर आ रही है। सुमन जी, क्या लगता है कि, खैर चलिए, चर्चा का जो मजमून है कई बार बाहर आता है। किसानों ने भी कहा कि हमने कई सुझाव दिए हैं लेकिन सरकार उस पर गौर करे, कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं। ये बात अक्सर कही जा रही है कि कानून पूरा खत्म नहीं होगा लेकिन उसमें क्या बदलाव चाहते हैं किसान नहीं करें। ऐसे कैसे हो सकता है? कितने समय की वार्ताएं चलें और किसान अपने सुझाव ना दें, क्यों लेके बात को लेके बैठ जाएं, क्या बिल्कुल कानून को ही रोल बैक करिए? मैं ये जवाब आपको मैं अभी देविका जी से दिलवाता हूं। देविका जी, बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि किसान केवल एक बात को लेके बैठेंगे, कानून को ही बंद करिए, कानून को वापस करिए। जो सुझाव है, जहां उनको लगता है कि गलत है, वो बताएं कि हाँ किस तरह से इसमें गलत है और हम कैसे इसे दुरुस्त कर सकते हैं। 6 महीने लग गए इस बात में। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूंगी, सुमन जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जो जथेदारी है, जो 40 सदस्यीय जो एक कमेटी बनाई गई है, जो बात की थी मोदी जी के मंत्री जी से या कृषि मंत्री जी से, जो बात करी है, मीटिंग का दौर जो चला है, वो ऐसा तो है नहीं कि अनजान है, इस चीज से दूर हैं या फिर कानूनों के ज्ञाता नहीं है। सब विचारधारा के लोग हैं वहां पे। तो यही मानना है, आम जन का भी यही मानना है, जब ये कानून बनाए तो इस देश के बड़े बड़े कृषि के ज्ञाता हैं और कुछ संगठन हैं जो बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा बहुत कभी न कभी उनकी राय लेने में कोई बुराई तो नहीं थी। और देखो, कानून भी बनाए तो ऐसे दौर में बनाए, ऐसे दौर में बनाए, सबको पता है किस दौर में बनाए, कि किसी को पता भी ना चला, कहीं जानकारी भी ना मिली और सीधा बस कह दिया कि ये कानून लागू होंगे। तो ये शायद एक मतलब प्रजातंत्र की बात है तो प्रजा के हित में होने चाहिए, बात वो होनी चाहिए, किसान हित में होने चाहिए। और किसान जब ये चाहते हैं, इतने लाखों लोग बैठे हैं यहाँ पे, एक दो की बात नहीं है, एक पार्टी विशेष की बात नहीं है, एक संगठन विशेष की बात नहीं है, इतने प्रदेशों से आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए, जबकि ये आवाज आज विदेशों में भी उठ रही है। तो क्या समझना नहीं चाहिए? उनके भाव को एक बार जानना नहीं चाहिए? मीटिंग का दौर चला है, उन्होंने कहा है कि जो ये कह रहे हो ये किसान के फायदे में नहीं है। जो आप 3 कानून आपने बनाए हैं, संशोधन जो किया है, ये किसान के फायदे में नहीं है, ये कहीं से नहीं लगता। 1 साल 2 साल हो सकता है, दिखावे के लिए लगेगा कि है, आने वाले समय में ये किसान को बर्बाद कर देंगे, तो हमें नहीं चाहिए ये। तो क्यों ना एक बीच का रास्ता ऐसा अपनाया जाए, ठीक है अभी फिलहाल इनको नहीं कर रहे हैं, दोनों की राय ली जाए, उसके बाद फिर बनाए जाए। ये कह रहे हैं कुछ समय के लिए निर्धारित कर देते हैं, फिर तो कुछ ये टाल मटोल की बात होती है, ताकि आंदोलन के जो बैठे हैं किसान ये इस बात से समझ जाए और उल्टे हट जाए। देखो, बात जब इन्होंने थोप दिए, इन्होंने बना दिए, इन्होंने लागू करने की पूरी कवायद सारी चलाई है, और ऐसे दौर में चलाई है कि सब अपने घर में तालों के अंदर बंद थे।
उस समय इन्होंने ये लाने की कोशिश की। और फिर कहते हैं कि ये जो किसान है ये नियम का पालन नहीं कर रहे, कोविड का पालन नहीं कर रहे, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। तो ये समय सही नहीं था शायद, क्योंकि वैसे ही जन जन वैसे ही मरते जा रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, हर किसी ने अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही थी। ऊपर से ये समय शायद सही नहीं था। हो सकता था और समय था, सरकार कोई ऐसा नहीं था कि आज ही जाने वाली थी, ये कोई कुंभ का जी मेला नहीं था, ये बहुत देविका लंबी जी, चौड़ी। लेकिन सरकार का यह तर्क है कि 2022 में कमिटेड है गवर्नमेंट की किसान की आमदनी दुगनी करनी है। तो अगर हम नए युग के साथ में नए तरीके से नहीं चलेंगे तो फिर किसान की आमदनी ऐसे कैसे दुगनी होगी? बात फिर वही आ जाती है ना, तो चिंता किसान को नहीं है क्या अपनी आमदनी की? सरकार को ही है। मैं जी चलिए, मैं जवाब दिलवाता हूँ, सुमन जी से जवाब दिलवाता हूँ। जी सुमन जी। जी देखिए, बात सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने इस नीति को लागू किया है, तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी या फिर भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है वो इस बात को नहीं जानती कि हमारे यहाँ का हिंदुस्तान में 70 से 75% वर्ग किसान वर्ग है। वो तो ऐसा तो है नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो किसानों की हितैषी नहीं हो सकती। आज अगर उसमें भी है तो सभी किसान है, चाहे मैं भी हूँ, चाहे और भी अन्य पार्टी के नेता, हम भी किसान हैं, हम भी जमींदार हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी चीज को, कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि मेरा 70% या 75% अगर वोट बैंक की बात करूं तो वो खराब हो। कौन चाहता है कि भाई 75 वर्ग, अगर मेरा 75% वोट बैंक खराब अगर इससे होता है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी या सरकार इस चीज को लाने के लिए उम्दा है? कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह इस बात को लेकर है। क्या कोई भी पार्टी आज तक ये सत्ता में ये तो सोचा जाता है कि मैं ऐसा काम करूं, लेके आऊं जो कि हमारी पार्टी को या सत्ता को मजबूत करे? तो क्या भारतीय जनता पार्टी या सरकार चाहती है कि हमारी पार्टी मजबूत ना हो, या कल को उसके हमारे क्या परिणाम होंगे, क्या वो पार्टी को नजर नहीं आते? आज इन सब बातों से दूर हटते हुए पहली बार मैं इस चीज को मानती हूँ कि ये सोचा गया और देश हित में और किसान के हित के लिए ये कार्य है जिसको सभी हम लोग मानते सुमन जी, हैं। लेकिन देविका जी को अभी आपने सुना होगा, सुमन जी समय कम है, देविका जी को अभी आपने सुना होगा, उनका साफ कहना है कि किसान भी पढ़ा लिखा है, किसान के परिवार में लोग पढ़े लिखे हैं, हर सेक्टर में है, वो IITN भी हैं, वो MBA से जुड़े हुए हैं, लॉयर्स भी हैं, मेडिकल में भी हैं, सब जगह ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, किसान परिवारों के लोग, तो वो भी समझते हैं इस बात को कि हमारा फायदा है कि नहीं है। तो किसानों का भी तो सरकार को भरोसा करना चाहिए कि उनको कहीं ना कहीं को आपत्ति है, इसी वजह से वो खारिज कराना चाह रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगी, जो परसेंटेज है उसका कितने परसेंट वर्ग जो है किसान वो अब आंदोलन में बैठा है। कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी को ये लगता है कि सख्ताई से या कैसे ये लागू होता है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी सरकार को हो रहा है। इसीलिए विरोधी पार्टियां इसको जानबूझकर इस आंदोलन को खत्म नहीं करने देना चाहती। कहीं कोई भी आंदोलन होता है तो नहीं जो चाहती। चलिए, समय 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 कम है, देविका जी कुछ कहना चाह रही है। देविका जी, सुमन जी, देविका जी जवाब देना चाहती हैं। जी देविका जी। सुमन जी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, किसान की बेटी हैं और खुद भी टीवी चैनल के सामने सभी को स्वीकार भी रही हैं कि किसान की बेटी हूं, तो मैं एक बार इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप टिकरी बॉर्डर पे आइएगा और शुरू से लेके 22 किलोमीटर तक एक बार आपको मैं घुमाऊंगी। बड़े आदर सम्मान के साथ आपको मान सम्मान भी मिलेगा, किसानों का प्यार भी मिलेगा, और महसूस करोगे जो बचपन में हम खेत में जाते थे तो वो फीलिंग वहां पे है। वहां पे कोई नेतागिरी नहीं है, कोई पार्टी संगठन ऐसा कुछ नहीं है। जो है किसान है, और वो किसान है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो अपनी फसल निकालते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं। वहां तो गाय भैंस भी आ चुकी हैं। आप बात करते हो 90-90 साल के बुजुर्ग आ चुके हैं, 16-16 साल के बच्चे उनके साथ हैं कि हम पढ़ाई हमारी बंद हो चुकी है, हम क्या करें, हम यहाँ के बैठे हैं क्योंकि परिवारों को चिंता है, माँ बाप मैं माफी चाहूंगा। सुमन जी समय कम है, 30 सेकंड में आप कह सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं देविका जी की बात से मैं ये कहूंगी कि मैं बिल्कुल आना भी चाहूंगी, मैं जाऊंगी और टीकरी बॉर्डर ऑलमोस्ट मैं क्रॉस भी करती हूँ हर हफ्ते। रही बात ये हम आंदोलन की बात, आंदोलन के पीछे क्या ये नहीं हुआ बंगाल की लड़की का जो अपराध हुआ, आज वो लड़की
जो है मर चुकी है, क्या उसके साथ छेड़खानी की बातें नहीं? चलिए मैं माफी चाहूंगा सुमन जी, समय कम है, समय सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आपको, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। देविका जी मैं क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं किसी दिन फिर जोड़ूंगा आप लोगों को। तो कुल मिलाकर इस के मुद्दे में मैं जरूर एक बार कहना चाहूंगी, देखो आंदोलन है ये मेले के जैसे है, यहाँ किसी तरह का भी कोई भी शरारती तत्व आके वही और आंदोलन में, आज मैं आंदोलन में बैठती हूँ और मेरी किसी महिला बेटी के साथ कोई भी गलत कार्रवाई उस दौरान होती है, ये भी तो जांच का विषय है सुमन जी, जांच चल रही है, जांच का विषय है, निर्दोष को चलिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के यह है कि किसान आंदोलन के 6 महीने पूरा कर रहा है किसान आंदोलन, लेकिन ना सरकार टस से मस हो पा रही है, ना किसान पीछे हट पा रहे हैं। कोरोना का दौर है, ये लगता नहीं है कितना सहजता से मामला निपटेगा, क्योंकि किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार भी नहीं है। तो देखते हैं होगा क्या, 6 महीने भी पूरे हो रहे हैं इसके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।